Well, it's been a week since the Mahayuti Alliance celebrated its impressive electoral victory, yet the suspense surrounding the next Maharashtra Chief Minister continues. Eknath Shinde, who is currently in Satara, has taken ill. He is said to be suffering from high fever, headache and sore throat, and it appears that the path is now clear for Devendra Fadnavis to be elevated as the Chief Minister. In a significant announcement, Ajit Pawar stated that the Chief Minister will be from the BJP, and he also mentioned that the two Deputy Chief Ministers will be from the alliance partners. Meanwhile, Maharashtra BJP Chief Chandrasekhar Bawankule announced that the much-delayed oath-taking ceremony will take place at 5 p.m. on December 5th at Mumbai's iconic Azad Maidan in the presence of Prime Minister Narendra Modi. Listen in to these two key statements. भूमिका आहे ती दुसरी मंत्रालयातनं समजून घेतल्याशिवाय माझ्यासारखं बोलणं उचित तर झालेच नाही तर काय आकडे सांगू आमच्या महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं एवढा निर्णय झाला तो घेत असताना भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला राहिलेले दोन पक्षाचे दोन उपमुख्यमंत्री होतील हाही निर्णय झाला पण नाही झाले मागच्या वेळेस सरकार स्थापन करायला किती काळ गेला आठव 99 तर 1 महिना गेला होता. महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी वो इंतजार अब खत्म हो गया. मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. And as per sources, one of the major reasons for the delay in announcing Chief Minister name appears to be Shinde's demands, particularly for the Deputy Chief Minister position and also control of the Home Department along with the Speaker's position. The BJP leadership is hesitant to allocate the Home Ministry to Shinde's faction, which has caused some friction. Meanwhile, the opposition Mahavikas Aghadi is relentless in its critique of the Mahayuti's challenges surrounding the government formation. Sharad Pawar has expressed concerns suggesting that despite their majority, the new government's formation is stalled due to the ruling coalition's fears about its sustainability. इसका स्पष्ट होत असताना या राज्यात सरकार बनत नाही आणि आजच वाचलं की आता फार तारखेला काय होण्याची शक्यता. याचा अर्थ स्वच्छ आहे की लोकांचं मत बहुमत या सगळ्या गोष्टी काही महत्त्वाच्या नाहीत. जे काही चाललंय ते राज्याला शोभनीय आहे. केवल महाराष्ट्र के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? क्या चाहते हैं आप कि जीवन भर मुख्यमंत्री न रहे महाराष्ट्र में, मनमानी चले, केंद्र शासन करना चाहते हैं, केंद्र शासित करना चाहते हैं हमारे महाराष्ट्र को? क्या करना चाहते हैं खुलकर बताइए. जनता पूछ रही है, पत्रकार पूछ रहे हैं, साहित्यकार पूछ रहे हैं, तमाम संगठन के लोग पूछ रहे हैं, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है. दुर्भाग्य है कि आज 7 दिन के बाद मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं है. कब शपथ होगा इसकी तो कोई अभी तक कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही. तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. 8 दिन का समय बीत चुका है. अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है. 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है. यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं. कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है. क्यों हो रहा है ये?